तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का चैप्टर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का कुछ ऐसे पॉइंट बताएंगे जिसमें से हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 100% रहती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग 153 पेज नंबर पे आ जाइए और यहाँ पे जो टॉपिक है केमिकल एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, इसके बारे में इसे हम बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन। देखिए वैसे मैं अंडरलाइन करके रखा हूँ, हाईलाइट करके। तो देखिए मैं पढ़ना चालू करता हूँ। Microbes are also used in commercial and industrial product of certain chemical like organic acid and alcoholic enzyme. अल्कोहल एंड एंजाइम माइक्रोब्स को जो होता है वो कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो देखिए जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, एग्जाम्पल ऑफ एसिड प्रोड्यूसिंग और एस्परजिलस नाइगर। तो देखिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना एस्परजिलस नाइगर कौन सा, ये फंगस होता है, समझे। ये सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और दूसरा है एजिटोबैक्टर, उसी लाइन के मतलब सिट्रिक एसिड के बाद है एजिटोबैक्टर एसिडी। तो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया ये एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कौन सा फंगस है और कौन सा बैक्टीरिया है। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि एस्परजिलस नाइगर जो होता है वो फंगस होता है, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और एजिटोबैक्टर एसिडी जो होता है एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो इससे एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड आप याद रख लीजिए, फंगस। एजिटोबैक्टर एसिटी मतलब एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद है कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। तो ये भी एक बैक्टीरिया, मतलब इसमें कौन सा एक फंगस है, एस्परजिलस नाइगर फंगस है ना। तो यहाँ पे तीनों बैक्टीरिया है, जैसे कि कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटानिल लैक्टिक लैक्टोबैसिलस और एजिटोबैक्टर एसिटी। तो ये तीनों मतलब आप समझ सकते हैं, तीन ठो इसमें बैक्टीरिया है और एक फंगस है। तो फंगस का नाम है एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड, और एजिटोबैक्टर एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है एजिटोबैक्टर एसिडी। और कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटानी जो होता है वो ब्यूटारिक एसिड, कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटानी आ रहा है, बी सो ब्यूटानी मतलब ब्यूटारिक एसिड। लैक्टोबैसिलस मतलब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे देखिए इसका नाम है सिट्रोमैसिस सेरेवेसिया। कमर्शियल प्रोडक्शन के ऑफ इथेनॉल, मतलब इथेनॉल को कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। माइक्रोब ऑल्सो यूज फॉर प्रोड्यूस एंजाइम लाइपेज। आप लोग डिटर्जेंट तो यूज़ करते होंगे, कपड़े साफ करते होंगे, तो उसमें जो होता है जैसे ऑयली स्टेन को हटाया जाता है उसके लिए लाइपेज का यूज़ किया जाता है। तो लाइपेज आर यूज फॉर डिटर्जेंट फॉर्मुलेटेड एंड हेल्पफुल फॉर रिमूविंग ऑयली स्टेन। ये भी सही है, ये भी याद रखना है। जो लाइन मैंने इसमें हाईलाइट कर रखा है वो जरूर याद रखना है। उसके बाद फिर क्या है, यू मस्ट हैव नोटिस द बोटल फ्रूट मार्केटिंग क्लियर। मतलब इसमें ये बता रहा है कि जो मार्केट का बोतल जूस जो होता है वो ज़्यादा क्लियर होता है, मतलब जो घर में बनाते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज बिकॉज बोतल जूस आर क्लियर बाय यूज फॉर पैक्टिनेज और प्रोटीएज। मतलब उसमें पैक्टिन और प्रोटीनेज को यूज़ किया जाता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करके मतलब उसको जूस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद है स्टेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया स्टेप्टोकोकस। स्टेप्टोकाइनेज जो है वो स्टेप्टोकोकस से मॉडिफाइड होकर प्रोड्यूस किया, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग क्लोट बस्टर। तब ये क्वेश्चन आता है कि स्टेप्टोकाइनेज जो होता है वो किस चीज़ में काम करता है, मैच द फ्लोइंग में आता है, तो वो क्लोट बस्टर में काम आता है। फॉर क्लोट बस्टर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में जो फैट का डिपोजिशन होता है उसको मतलब तोड़ने में हेल्प, क्लोट को ब्लस्ट करने मतलब तोड़ने या फटने जो भी बोल सकते हैं उसमें हेल्प करता है, और उससे मायोकार्डियल इंस्पेक्शन हार्ट अटैक को कम करता है, ठीक है। फिर इनोदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है साइक्लोस्पोरिन ए, यूज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ऑर्गेन ट्रांसप्लांट पेशेंट। मतलब साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। ये साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस जो होता है वो ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम से होता है। तो पोडीन देखिए साइक्लोस्पोरिन, यहाँ पे पोलीस्पोरम, मतलब ये थोड़ा मैच हो रहा है तो इससे आप भी याद कर सकते हैं। देखो इसके बाद जो है स्टेटिन प्रोड्यूस बाय ईस्ट मोनस्कस पुरपुरियस। तो स्टेटिन जो होता है मोनस्कस पुरपुरियस से प्रोड्यूस किया जाता है। इसको कमर्शियली यूज करें। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, देखिए यहाँ पर जो है ना क्लोट बस्टर है स्टेप्टोकाइनेज। मोनस्कस पुरपुरियस स्टेटिन जो है वो कोलेस्ट्रॉल ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इट एक्ट एज कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। बायोमोलिकुल में आप कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जरूर पढ़े होंगे, मतलब इंजाइम में, तो उसी से ये लिया गया है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ इंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो एक बार आप इसको और देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे अपना एनसीईआरटी में आप ऐसे हाईलाइट कर लीजिए और इसको बार बार याद कर लीजिए, इसमें से हर साल एक या दो क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।